बैक टू द चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल सी बुक शेयर करूंगी, उसकी फुल समरी शेयर करूंगी विच इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड इसके ऑथर हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। ये बहुत ही छोटू सी एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट बुक है बट स्टिल इतनी ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज आज के टाइम पे हम सभी टाइम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी हम सभी इन्हांस करना चाहते हैं, जिसके लिए हम हमेशा ये स्ट्रगल करते हैं कि हमारा टाइम कम पड़ जाता है फॉर सम रीज़न, या फिर पूरा दिन कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं चलता है। सो अपने पूरे दिन को या अपने पूरी टाइम को अच्छे से आप किस वे से प्लान कर सकते हैं, इस चीज़ को इस बुक में ब्यूटिफुली डॉक्टर दीक्षित ने शेयर किया है। सो ये बुक बेसिकली 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट बहुत छोटा है जहाँ पर जो ऑथर हैं वो हमसे 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स हम टाइम को मैनेज ही क्यों करना चाहते हैं, उसकी क्या वैल्यू है, या हमें खुद से कौन से बेसिक क्वेश्चंस पूछने चाहिए, किस क्वेश्चन के बारे में सोचना चाहिए। ये इस बारे में उन्होंने बहुत शॉर्ट में लेकिन ब्यूटिफुली 3 डिफरेंट चैप्टर्स में 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिससे आपको एक ना अवेकनिंग, एक अवेयरनेस या रियलाइजेशन होगा, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड देन लेटर ऑन जो इसका मेजर पार्ट है, लाइक 90% जो बुक है उसमें टाइम को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ऑथर ने 30 स्ट्रैटेजीज शेयर किए हैं, 30 प्रिंसिपल्स शेयर किए हैं। सो मैं आपको सारे के सारी चीज़ें इस बुक में समरी के वे में शेयर करूँगी एंड आई होप कि आपको आज का ये मेरा एफर्ट पसंद आए, आज की हमारी ये बुक पसंद आए। आप चाहें तो बिल्कुल इसे रीड कर सकते हैं बिकॉज बहुत छोटी है। मैंने एक सिटिंग में ही अराउंड 1-1.5 घंटे में ये बुक फिनिश कर दी थी। बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है। सो ये समरी सिर्फ आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा ताकि आप इस बुक को रीड करने के लिए, इस बुक को पिक करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें। एंड मेरी कोई भी समरी ना किसी भी बुक की फुल रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। बुक रीडिंग अपने आप में एक ऑल टुगेदर डिफरेंट आई वुड से डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट धीरे धीरे आज की जो जनरेशन है वो बुक रीडिंग से शिफ्ट होती जा रही है। एंड द होल पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ कि मैं आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट कर सकूं, ऐसी ऐसी बुक्स के बारे में आपको बताऊं जिसे सुन के आप बुक रीडिंग के लिए और भी ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाए। So yeah, having said all of this, without any delay, let's dive into the content. क्या आप अक्सर टाइम के साथ स्ट्रगल करते हैं? क्या आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव बनना चाहते हैं? एंड क्या आप अपने लाइफ में बेहतर परिवर्तन करना चाहते हैं? आपके सभी टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज की हमारी बुक में मिलने वाली है। टाइम ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हम सभी के पास इक्वल अमाउंट में होता है, फिर भी अक्सर ऐसा लगता है कि ये कभी भी इनफ नहीं होता। Whether you are a student, a professional, or juggling multiple responsibilities, mastering time management is the key to unlocking your productivity potential. So आज we are going to explore strategies that can help you take control of your time and achieve your goals. But सबसे पहला सवाल ये आता है कि टाइम को मैनेज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? Because effective time management allows you to accomplish more in less time, reduces stress and improves your overall quality of life. अपने टाइम को वाइजली मैनेज करके जो आपके लिए ट्रूली मैटर करता है उस पर आप वाइजली फोकस कर सकते हैं while making meaningful progress towards your goals. So, हमारी आज की बुक टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है टू मास्टर द आर्ट ऑफ इफेक्टिवली मैनेजिंग टाइम। ये बुक प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में टाइम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। द बुक also emphasizes the importance of prioritizing tasks, setting clear goals,
and developing disciplined habits to maximize efficiency. इस बुक में टोटल 30 ऐसे यूजफुल स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स दिए गए हैं सच एज गोल सेटिंग्स, प्रायोरिटाइजेशन, टाइम ब्लॉकिंग, overcoming procrastination, work-life balance, etc., which will help you make the best use of your time. डॉक्टर सुधीर ने ये प्रिंसिपल्स ऐसे डिज़ाइन किए हैं जो आपको डेली लाइफ में इम्प्रूव करेंगे and he explains them in a simple and effective way, making it easy for anyone to apply them. तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी by deep diving into the content. Section 1. The 3 fundamental questions. The first question. Why do we feel there's shortage of time? आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? आज के इस जनरेशन के लिए टाइम की कमी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट बट डिस्टर्बिंग हिस्सा बन चुका है. बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? 20th सेंचुरी की शुरुआत से हमारे लाइफ में टाइम कम पड़ने लगा है और ये प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है. 20th सेंचुरी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर्स भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी. पहले मिक्सर, फूड प्रोसेसर या माइक्रोवेव नहीं थे. इनफैक्ट पहले तो बिजली भी नहीं थी. एक्चुअल में देखा जाए तो तब लाइफ ज्यादा इजी थी, क्योंकि उस टाइम इंसान की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी. बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फैक्ट्री, ऑफिस एंड जॉब्स का जो दौर शुरू हुआ, उसने ह्यूमंस को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया. अब हमारे लाइफ में इंटरनेट आ गया है जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है. अब हमारी लाइफ में टेलीविजन, लैपटॉप्स आ चुके हैं जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया भर की न्यूज़ जान सकते हैं. अब हमारे पास कार्स एंड एरोप्लेन्स हैं जिनसे हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं. मॉडर्न इन्वेंशंस ने हमारे लाइफ की स्पीड को बढ़ा दी है एंड यही हमारे लाइफ में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है, जिसकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं लेकिन शायद खुद से दूर हो गए हैं. ऑथर कहते हैं कि इस बुक में डिग इन करने से पहले हमें एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीजेस की तरह ही टाइम की कमी भी, लैक ऑफ टाइम भी एक मॉडर्न प्रॉब्लम है जो कि एक मॉडर्न लाइफस्टाइल का रिजल्ट है. एंड अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल्स को ही बदलनी होगी. द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू यू एक्चुअली हैव? आपके पास दरअसल कितना समय है? आपको ये बात तो रियलाइज करनी ही होगी कि भगवान ने किसी को ब्यूटी ज्यादा दी है तो किसी को कम, किसी को इंटेलिजेंस ज्यादा दिया है तो किसी को कम, किसी को दौलत ज्यादा दी है तो किसी को कम, लेकिन टाइम उसने सबको बराबर दिया है. एक दिन में 24 घंटे. एंड ये टाइम ही एकमात्र ऐसी वेल्थ है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते. हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इतना टाइम हमारे हाथ में नहीं होता. सच तो ये है कि टाइम के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. 8 घंटों की नींद एंड 2 घंटे खाने पीने, तैयार होने एंड मिसलेनियस काम करने में चले जाते हैं. यानी हमारे हाथों में एक्चुअली 14 आवर्स तक का ही टाइम होता है. इन अदर वर्ड्स, लाइफ में सिर्फ 58% टाइम पर हमारा कंट्रोल पॉसिबल है, जबकि 42% टाइम हमारे कंट्रोल से बाहर होता है. हमारे पास लाइफ में बहुत कम टाइम है और ये टाइम लिमिटेड है. हम अपनी एक्सपेक्टेड एज अगर 100 इयर्स मान ले
तो हमारे पास लाइफ में कुल 36,500 डेज ही होते हैं। एंड सो आप इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 डेज में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना है। आप इसे एक इजी कैलकुलेशन से पता लगा सकते हैं। सो एक इजी कैलकुलेशन करके आप खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लाइफ के टोटल डेज इज इक्वल टू 36,500 माइनस गुजर चुके दिन। एंड इसे पता लगाने के लिए आप अपनी एज को 365 से मल्टीप्लाई कर लें एंड इसे 36,500 से माइनस करके टोटल रिमेनिंग डेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा है। सो अगर आप लाइफ में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो ये एसेंशियल है कि आप टाइम का मैक्सिमम यूज करना सीख लें ताकि लिमिटेड टाइम में आप वो सब अचीव कर सकें जो आप अचीव करना चाहते हैं। चार्ल्स रिचर्ड ने भी कहा था कि कैलेंडर से धोखा न खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जितना आप उपयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल एक वीक का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक वीक में ही पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। द थर्ड क्वेश्चन, हाउ प्रेशियस इज योर टाइम? आपका समय कितना कीमती है? एक बहुत ही फेमस सेइंग है, टाइम इज वेल्थ, समय ही धन है। बट ये सेइंग पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं तभी वेल्थ कमा सकते हैं, बट अगर आप अपने टाइम का दुरुपयोग करते हैं तो आप वेल्थ अर्न करने की पॉसिबिलिटी को गवा देते हैं। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना वैल्यूएबल है? इमेजिन करें कि आप हर मंथ 20,000 रुपीज अर्न करते हैं और इसके लिए आप मंथ में 25 डेज 8 घंटों तक काम करते हैं। मीन्स आप कुल मिलाकर 200 आवर्स काम करते हैं। इस सिचुएशन में आपके पर आवर की वैल्यू होगी 20,000 रुपीज, या फिर इसको आप अपने इनकम से रिलेट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 200 आवर्स, जो कि आपकी वर्किंग आवर्स होगी। एंड इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपकी पर आवर की वैल्यू 100 रुपीज होती है, which means 20,000 divided by 200 is 100 rupees. So, अगर आप रोज 1 घंटे का टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको हर दिन 100 रुपीज का लॉस हो रहा है, which means एक साल में 36,000 रुपीज। एंड अब आप इससे अपने इनकम एंड अपने टाइम के वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आप अपना टाइम कितना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि टाइम की बर्बादी करने से आपको कितना फिनेंशियल लॉस हो रहा है, इसलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली आप ये भी रियलाइज कर पाएंगे कि आपके पर आवर की जो वैल्यू है वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपने टाइम की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके। सेक्शन 2, द 30 प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। प्रिंसिपल 1, मेंटेन अ लॉग बुक ऑफ योर टाइम। समय की लॉग बुक रखें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं उसी तरह टाइम का भी बजट बनाएं। एक डायरी लें और एक वीक तक ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टाइम के अपने लॉग बुक में आप जितना बारीक, जितना स्पेसिफिक हिसाब रखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका टाइम
किन चीज़ों या किन कामों में लग रहा है। एक वीक बाद आप किसी संडे को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छे से एनालिसिस करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप अपना कितना टाइम इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, मोबाइल, टीवी, फ़ोन, लैपटॉप या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। लॉग बुक एक तरह से आपके टाइम के खर्च का एक्सरे है, क्योंकि इसके एनालिसिस से ही आपको क्लियरली, सटीकता से ये पता चल जाएगा कि आपके टाइम मैनेजमेंट का बेसिक प्रॉब्लम कहाँ है। प्रिंसिपल 2, सेट अ फाइनेंशियल गोल। आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आप यही नहीं जानते हैं कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल फील्ड में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, एंड तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे या अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये जान लें कि गोल्स के बिना काम नहीं चलेगा। एंड गोल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल गोल्स एंड डेफिनेट गोल्स या क्लियर गोल्स। जनरल गोल्स कुछ इस टाइप के होते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी, या मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूँगी, एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड, स्पेसिफिक गोल्स या क्लियर गोल्स इस टाइप के होते हैं, मैं हर दिन 8 आवर्स काम करूँगी, या मैं हर मंथ 20,000 रुपीज़ अर्न करूँगी, या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करूँगी। क्लियर गोल्स वो होते हैं जिन्हें आप मेजर या चेक कर सकते हैं। गोल्स जितना क्लियर होगा, आपके सक्सेसफुल होने के रेशियो, उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप में से काफ़ी लोगों को लग सकता है कि आप काफ़ी देर तक काम करते हैं, बट यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि आपका आउटपुट क्या है। एंड इसलिए क्लियर फाइनेंशियल गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल ड्रीम्स। प्रिंसिपल 3, डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारा रूटीन इस तरह का होता है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं, और इस वजह से हमारा सारा टाइम छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे इम्पॉर्टेंट काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम लेस इम्पॉर्टेंट कामों में उलझे रहते हैं। सक्सेस पाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम पहले किए जाएं। आपको ये हमेशा याद रखना है कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें और अपना टाइम लेस इम्पॉर्टेंट कामों में न गवाएं। आप इसके लिए एक डायरी में A, B and C हेडिंग के साथ 3 डिफरेंट कॉलम्स बना लें। A कॉलम में अपने सबसे एसेंशियल काम, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को लिख लें। B कॉलम में ऐसे काम लिखें जो अनिवार्य तो है बट उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड C कॉलम में ऐसे जनरल काम रखें जो ना तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और ना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एंड देन डे स्टार्ट होने में सबसे पहले A कॉलम के काम को फिनिश करें एंड उसके बाद आप B एंड C कॉलम्स को निपटाएं। एंड ऐसा करके आप देखेंगे कि आपका दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा एंड आप टाइम भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। प्रिंसिपल 4, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ योर ट्रैवल टाइम। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। माइक मेडॉक ने कहा है, आपके फ्यूचर का रहस्य आपके रूटीन में छुपा हुआ है। आजकल के लाइफ में ट्रैवल हम सब के लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, चाहे आप ऑफिस के लिए ट्रैवल कर रहे हो या किसी और रीजन से। महात्मा गांधी ट्रैवल करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ वॉर करने जाते थे तो रास्ते में लेटर्स लिखकर अपने टाइम को यूटिलाइज करते थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ट्रैवल के ड्यूरेशन में मोबाइल का यूज करते थे ज़रूरी बातों को फिनिश करने में, और इस वजह से वो इस प्रिंसिपल का लाभ उठाते थे। सो सिमिलरली हम भी अपने ट्रैवल के टाइम का बेनिफिट उठा सकते हैं।
सो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए, तो आप कोई इम्पोर्टेंट बुक रीड कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, या हमारे इस चैनल में दिए गए बहुत सारी समरीज को सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ट्रैवल टाइम को एक लर्निंग मशीन की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके लाइफ में काफी वैल्यूएबल चीजें ऐड कर सकती है। प्रिंसिपल 5, लर्न हाउ टू डेलीगेट वर्क। काम सौंपना सीखें। हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क को खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रोग्रेस करने के लिए दूसरों को काम सौंपना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिजनेस के शुरुआत में तो इंसान सारे काम खुद कर सकता है, बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है उससे रिलेटेड बहुत सारे काम इतने बढ़ जाते हैं कि उन्हें हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसा ना करने पर आपका प्रोग्रेस भी रुक सकता है। ऐसे में अगर सही हेल्पर खोजकर उन्हें काम डेलीगेट ना किया जाए तो हमारी प्रोग्रेस में बहुत बड़ा हर्डल आ सकता है। एंड बेसिकली ये सेम चीज़ मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ अपने इस चैनल को लेकर। सो जैसे जैसे आप सबका प्यार मेरे इस चैनल पे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं हर वीक वीडियो पोस्ट करूँ। सो फिलहाल तो मैं अकेले ही वर्क कर रही हूँ, बट जैसे ही आप लोग इस फैमिली का साइज थोड़ा बढ़ा देंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देंगे, तो थोड़ी इनकम होने पर मैं भी एक हेल्पर को ज़रूर रखूँगी, ताकि वीकली बेसिस पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में पहुँचाती जाऊँ। सो ये आप भी ज़रूर फील करेंगे कि एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपको किसी न किसी हेल्पर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एंड अपने कुछ टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किए बिना अगर हम ऐसे ही बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पाते और उसे सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते। बट काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं, और ये पता लगाना कि आप किसे काम सौंप सकते हैं। बस हमें इतनी सावधानी बरतनी होगी कि हमारे जितने भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उसे हम किसी और के साथ शेयर ना करें, और उन्हें वो काम सौंपे जो आपके बिना भी इजीली किए जा सकते हैं। प्रिंसिपल 6, नो पैरेटोज लॉ ऑफ 2080। पैरेटो के 2080 के नियम को जानें। पैरेटो के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी 20% प्रायोरिटीज ही हमें 80% रिजल्ट देती है। इसलिए हमें अपने काम के 20% प्रायोरिटीज पर ही अपना सबसे ज़्यादा टाइम, एनर्जी, पैसे और लोग लगाना चाहिए। पैरेटो का रूल हमें परफेक्शन के लिए भी सावधान करता है। ये नियम बताता है कि हम अपना 80% काम सिर्फ 20% के टाइम में ही पूरा कर सकते हैं, और बाकी बचे हुए 20% काम में हम अपना 80% टाइम वेस्ट करते हैं। अधिकांश लोग परफेक्शन के चक्कर में ही अपना 80% टाइम वेस्ट कर देते हैं, और वो अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो पैरेटो के प्रिंसिपल को ट्राई करके ज़रूर देखिए। नॉर्मल वे में हम अपना टाइम छोटे छोटे कामों में खर्च कर देते हैं, और फिर बड़े कामों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। बट अगर आप पैरेटो रूल को याद रखेंगे और अपनाएंगे तो आप हमेशा पहले बड़े कामों को प्रायोरिटी देंगे और सक्सेस अचीव कर लेंगे। प्रिंसिपल 7, टेक एडवांटेज ऑफ पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस के नियम का लाभ उठाएं। पार्किंसंस का रूल कहता है कि हमारा काम उतना ही फैलता है जितना कि इसके लिए टाइम अवेलेबल होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास किसी काम को करने के लिए बहुत सा टाइम है तो हम उस बहुत सारे टाइम में अपने काम को आराम से करते हैं। whereas अगर किसी काम के लिए बहुत कम समय है तो वो काम उसी समय में पूर्ण हो जाता है, which means काम टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग फैलता और सिकुड़ता है। इसलिए पार्किंसंस के रूल का फायदा उठाएं, बड़े लक्ष्य बनाएं और जितना समय आपके पास अवेलेबल है उसी में आप उसे हासिल कर लें।
इसे आप रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं। एग्जाम के लास्ट डे में हम जितना ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं वैसा हम साल भर किसी भी दिन नहीं करते। या फिर अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेट पे कोई प्रोजेक्ट देना होता है तो विद इन 2 to 3 डेज उस प्रोजेक्ट को हम फिनिश कर लेते हैं। बट उसी के लिए अगर हमारे पास 1 मंथ का टाइम होता है तो हम उसे सिर्फ टालते रहते हैं। हमें पार्किंसंस रूल को फॉलो करके इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहिए। प्रिंसिपल 8, ऑलवेज वर्क इन योर प्राइम टाइम। अपने प्राइम टाइम में काम करें। हम सभी हर दिन किसी खास टाइम में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स, एनर्जी, उत्साह और कार्य क्षमता महसूस करते हैं। यही समय हमारा प्राइम टाइम होता है। प्रिंसिपल 8, ऑलवेज वर्क इन योर प्राइम टाइम। अपने प्राइम टाइम में काम करें। आपको ये तो पता ही होगा कि टेलीविजन पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक एड्स के रेट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। एड्स उतने ही टाइम का रहता है बट उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी न्यूज़ चैनल में इस टाइम को प्राइम टाइम माना जाता है और सबसे ज़्यादा ऑडियंस इसी टाइम लाइव देख रही होती है। सिमिलरली हम सबके लाइफ में भी डेली रूटीन में कुछ ऐसा खास टाइम होता है जब हम सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी पॉजिटिव होते हैं एंड हमारी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हायर लेवल पे होती है। एंड यही टाइम हमारी लाइफ का या हमारे डे टू डे रूटीन का प्राइम टाइम होता है। हर इंसान का प्राइम टाइम अलग होता है। कुछ लोगों के लिए ये सुबह का टाइम हो सकता है जबकि कुछ लोगों के लिए रात का। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना प्राइम टाइम पहचानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि इस टाइम में आप अपना सबसे इम्पॉर्टेंट या क्रिएटिव काम को कर सकें। अपने प्राइम टाइम में छोटे मोटे काम करके उसे बर्बाद कभी ना करें, क्योंकि आप छोटे मोटे काम तो किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। आपके प्राइम टाइम में सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल काम ही पूरे होने चाहिए। अगर मॉर्निंग का टाइम आपका प्राइम टाइम है तो आप काफी ज्यादा लकी हैं, क्योंकि दोपहर में एक झपकी ले लेने के बाद आप दिन में 2 बार सुबह का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और उसे अपने इम्पोर्टेंट काम को फिनिश करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। प्राइम टाइम में काम करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी काम को करने में समय की मात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितने की समय की गुणवत्ता। क्वालिटी ऑफ वर्क हमारे टाइम को बहुत अच्छे से स्क्वीज भी कर सकती है। प्रिंसिपल 9, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। स्वयं को व्यवस्थित करें। डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफ हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करती है और इसी रीजन से ना चाहते हुए भी हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि इसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए टाइम का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखें एंड इसकी हैबिट डालें। अव्यवस्था का सबसे सामान्य एग्जाम्पल है कोई कागज या फाइल का नहीं मिल पाना, या हमारे स्पेक्स का घूम जाना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं बट टाइम पे उसका ना मिल पाना, जैसे कि हमारे सॉक्स, हमारा वॉलेट, हमारी कीज़। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है हमारे डिसऑर्गेनाइज्ड होने का। हम लोग खुद ही आलस या जल्दबाजी के कारण किसी भी चीज़ को सही जगह पर नहीं रखते और फिर ऑफिस हो या घर हम उसे ढूंढने में परेशान हो जाते हैं। एंड में वो चीज़ हमें ऐसी जगह पे मिलती है जहाँ पर उसे रखा नहीं जाना चाहिए था। बीमारियाँ भी अव्यवस्था का ही एक फॉर्म है, जो कि अनबैलेंस्ड डाइट, जंक फूड कंज्यूम करना, अनियमित नींद आना, चिंता करना, स्ट्रेस लेना और खराब हैबिट्स की वजह से ही शुरू होती है। एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से हम हमारी बॉडी में काफ़ी सारी बीमारियों को इनवाइट करते हैं। अगर हमारी रूटीन व्यवस्थित हो जाती है तो इससे हमारी लाइफ भी व्यवस्थित हो जाएगी, और जब लाइफ व्यवस्थित होगी तो हम ऑब्वियसली ही अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकेंगे और टाइम का भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। प्रिंसिपल 10, मेक टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाइए।
पैसों के सही उपयोग के लिए जिस प्रकार हम बजट बनाते हैं, उसी तरह से टाइम के सही यूटिलाइजेशन के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। टाइम टेबल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, कंप्लीट टाइम टेबल एंड सेकेंड, क्रिस्प या संक्षिप्त टाइम टेबल। कंप्लीट टाइम टेबल में हम सुबह से लेकर रात के सोने तक का पूरा दिन का प्लान करते हैं। इसके ऑपोजिट क्रिस्प टाइम टेबल में हम सिर्फ अपने कामकाज, अपने करियर या बिजनेस के आवर्स की प्लानिंग करते हैं। यदि आपके पास बहुत सारा काम है तो आप टाइम टेबल बनाकर पूरे वीक में 2 to 4 आवर्स की बचत कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रहे, ये टाइम टेबल हमारे बचपन वाले टाइम टेबल की तरह नहीं होना चाहिए कि 15 मिनट्स में हम चाय पी लेंगे, 20 मिनट्स में हम वॉशरूम से होकर आ जाएंगे एंड इतने से इतने आवर्स में हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि वैसे टाइम टेबल्स हमें पता है कि कभी फंक्शन नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना चाहते हैं तो मैच्योर्डली इस टाइम टेबल को बनाएं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे इम्प्लीमेंट करें। प्रिंसिपल 11, स्टार्ट द वर्क इमीडिएटली। कार्य करने में जुट जाएं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो बेहतरीन गोल्स और सर्वश्रेष्ठ प्लानिंग होने के बाद भी हमेशा अनसक्सेसफुल ही रहेंगे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अपना गोल डिसाइड करने के बाद प्लान बनाकर लगातार कार्य में जुटे रहें। काम करने से ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, सिर्फ प्लान करने से नहीं। हम लोग बड़े गोल्स और अच्छी प्लानिंग के बाद भी काम से जी चुराते रहते हैं, काम को टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या कोई ना कोई बहाना बनाते ही रहते हैं कि कभी मूड नहीं हो रहा है तो कभी हमारे पास प्रॉपर संसाधन नहीं है। इसका कारण है कि ह्यूमंस बाय नेचर ही आलसी होता है और हमेशा आराम एंड एंटरटेनमेंट ढूंढता है। इसलिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं और कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो कभी भी अपने मूड से एडवाइस ना ले। कोई भी डिसीजन मूड बेस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने गोल्स एंड प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग चलें। आज आप जैसे काम का बीज अपने जीवन में बोएंगे, उसी की फसल आप फ्यूचर में काटेंगे। इसलिए अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो कार्य करने में जुट जाइए और तब तक जुटे रहिए जब तक कि सफलता आपको मिल ना जाए। प्रिंसिपल 12, इंक्रीज योर पर्सनल पावर। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने का मतलब है कि आप नियत समय में पहले की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा काम संपन्न कर पाएं। कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आपने अपने लिए जो भी फील्ड चूज किया है उसमें लगातार सीखना होगा, नई नई चीज़ों को अपनाना होगा ताकि आप हमेशा अपने फील्ड में आगे रह सकें। अपने चुने हुए फील्ड में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने फील्ड के एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए, सेमिनार्स में जाना चाहिए और अपने फील्ड में लिखी गई सबसे वैल्यूएबल बुक्स को रीड करना चाहिए। अपने कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको हमेशा ये मानने के लिए रेडी रहना होगा कि आप प्रेजेंट में जो हैं उससे बेटर हो सकते हैं और उससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से, खास तौर पर अपने से कम सक्षम लोगों से करते हैं तो आप कभी भी अपने स्किल सेट को, अपनी कार्य क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपको तुलना करनी ही है तो अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों से करिए, या सबसे बेहतर तो अपनी तुलना खुद से ही करना प्रेफरेबल है। आपका कल जैसा भी प्रदर्शन रहा हो, आप आज उससे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करें। खुद में निरंतर विस्तार और विकास, खुद के अंदर एक प्रोग्रेसिव एंड डेवलपिंग एटीट्यूड रखते हुए आप अपने फील्ड में हमेशा ही सक्सेसफुल होने की कोशिश करते रहें, स्किल्स को डेवलप करें और यही आपके अपने फील्ड में मास्टर होने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। प्रिंसिपल 13, मेक डेडलाइन फॉर फिनिशिंग द वर्क। डेडलाइन तय करें। डेडलाइन का अर्थ है आखिरी समय सीमा।
जीवन में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कामों के लिए एक डेडलाइन डिसाइड करें। ये सोचें कि किसी भी काम को कितने टाइम में फिनिश किया जा सकता है और फिर उस काम को पूरा करने की आखिरी डेट डिसाइड कर लें। डेडलाइन बनाना एक ऐसी हैबिट है जिसको अपनाकर आप अपने लाइफ के हर फील्ड में तेजी से ग्रो कर सकते हैं। डेडलाइन डिसाइड करने के कारण कार्य क्षमता 3 रीजन से बढ़ सकती है। पहली बात कि आपको एक क्लियर गोल मिल जाता है। सेकेंडली, आपको उसे पूरा करने के लिए प्लान बनाना होता है एंड उसके लिए डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड होना होता है। एंड थर्डली, आप अपने दिमाग को उसी कार्य पर केंद्रित करते हैं, फोकस्ड रहते हैं। डेडलाइन को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आप 5 मिनट्स में 1 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। अब यही अगर आपके पीछे खूंखार कोई डॉग छोड़ दिया जाए तो आप निश्चित रूप से 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट से भी कम टाइम में कर लेंगे। जोक्स अपार्ट, बट आई मीन डेडलाइन भी ऐसी ही एक खूंखार डॉग की तरह है जो तेजी से आपसे काम करवा सकती है एंड ये एक बहुत पावरफुल टूल है। प्रिंसिपल 14, लर्न टू बाय टाइम। समय खरीदना सीखें। जिस व्यक्ति का समय जितना ही ज़्यादा कीमती होता है, वैल्यूएबल होता है, वो उसे बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। यदि आप टाइम के बजाय पैसों को बचाने में ज़्यादा प्रयास करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने टाइम का ज़्यादा वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। यदि आपका टाइम कीमती है तो आप दूसरों का समय खरीद सकते हैं। बड़े कंपनीज के मालिक यही तो करते हैं। सैलरी पर अपने एम्प्लॉयज को रखकर उनसे मनचाहा काम करवाते हैं एंड इसे ही टाइम को खरीदना कहते हैं। आपके टाइम का हर आवर का वैल्यू जो भी हो, आपके टाइम के हर घंटे की वैल्यू जो भी हो, अगर किसी काम को करने में आपको 1 घंटा लग रहा है और वो काम आपके लिए कोई आपके प्रति घंटे के वैल्यू से कम पैसों में कर देता है तो आपको वो काम दूसरे व्यक्ति को आउटसोर्स कर देना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंट लोगों को टाइम खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि वो हर काम तो खुद ही करना चाहते हैं और इसी चक्कर में वो छोटे छोटे कामों में अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए अपने टाइम का बेहतरीन उपयोग करने के लिए समय खरीदना सीख जाएं। प्रिंसिपल 15, सैक्रिफाइस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फॉर फ्यूचर गेन्स। भविष्य के फायदे के लिए वर्तमान में त्याग करिए। हम सभी के पास समय को खर्च करने का ऑप्शन होता है। हम चाहे तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं और चाहे तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। जो भी इंसान सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने फ्यूचर में प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए अपने प्रेजेंट के टाइम को इन्वेस्ट किया है। अगर हम भी चाहें तो प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपने बेटर ब्राइट फ्यूचर के लिए टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोगों की बेसिक कोर प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है बल्कि प्रायोरिटीज डिसाइड करने में है। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने वे काम कर दिए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे और जो काम हमें करने चाहिए थे वो तो हमने किए ही नहीं। इसलिए वर्तमान में क्षणिक सुख में उलझकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट में कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, इंस्टेंट हैप्पीनेस पाने का या फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करने का। प्रिंसिपल 16, वर्क ऑन फिक्स्ड टाइम। निश्चित समय पर कार्य कीजिए। फिक्स टाइम पर पहले से निर्धारित किए गए काम करने से हमें उसकी हैबिट पड़ जाती है और इससे हमारी बॉडी एंड हमारा माइंड दोनों ही उस टाइम में उस काम को करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। इसलिए आप अपने हर इम्पॉर्टेंट टास्क का एक प्रॉपर टाइम डिसाइड करके उसी टाइम पर करें। इससे आप फिजिकली एंड मेंटली दोनों वे से उस काम को करने के लिए पूरी तरह रेडी होंगे और आप उस काम को बहुत स्पीडली भी फिनिश कर पाएंगे।
एज एन एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन सुबह 5 बजे घूमने जाते हैं तो आप इसी टाइम पर हर रोज़ घूमने जाइए। इससे आपको आलस कम आएगा और आप मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे एंड अपने डे टू डे रूटीन के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। प्रिंसिपल 17, नो द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ टाइम किलिंग। समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम को जानिए। इसका मतलब है कि जैसे ही आप कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, आपके सामने तरह तरह के रुकावटें और बाधाएं सामने आने लगती हैं, प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। इसे ही टाइम की बर्बादी का ग्रेविटेशनल फोर्स रूल कहा जाता है। आपको उसके प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। इस दुनिया में लोग दूसरों की तरक्की देखकर हमेशा से जेलस फील करते हैं, दूसरों के कामों में अड़ंगा लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके आसपास के लोग एंड रिलेटिव्स भी हमेशा आपके कामों में हर्डल बनने की पूरी कोशिश करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। अपने इस हर्डल से बचने का आपके पास एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है कि आप अपना मुंह बंद रखें। किसी को भी आप ये ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं। अगर आप अपनी प्लानिंग दूसरों को बताएंगे तो आप ज़रूर ही उस काम को करने में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि फिर अनावश्यक बाधाएं चारों तरफ से आपके कार्य को पूरा होने से रोकेंगी। हर अच्छे काम को करने में प्रॉब्लम्स तो आती ही है, इसलिए उससे निपटने के लिए पहले से ही प्लानिंग बना कर रखें। लोगों से हम्बल होकर विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखें। प्रिंसिपल 18, टेक बेनिफिट्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ उठाएं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज़ अपने स्टेट को तब तक नहीं बदलती जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही बात काम से रिलेटेड हम इंसानों पर भी लागू होती है। हम कोई काम तब तक नहीं करते हैं जब तक कि हम पर उस कार्य को करने का दबाव ना बनाया जाए, और ये दबाव बाहरी भी हो सकता है और इंटरनल भी। हमारे अंदर से काम करने की जो मोटिवेशन, जो प्रेरणा, जो दबाव पैदा होती है, उसे ही हम सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। आप स्टैटिक स्टेट से सेल्फ डिसिप्लिन का यूज करके अपने ऊपर दबाव बनाकर मोशन के स्टेट में आ सकते हैं और अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन को दूर भगा सकते हैं। आपको अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहने की और मेहनत करने की पूरी जिम्मेदारी, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही खुद लेनी होगी। इसलिए न्यूटन के लॉ के फर्स्ट नियम का बेनिफिट उठाइए। इसके अकॉर्डिंग जब आप एक बार अपने सक्सेस पाथ पर चल देंगे तो आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि कोई आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर रोक ना दे। एक बहुत फेमस सेइंग भी है कि कोई भी दूरी बड़ी नहीं है, मुश्किल तो सिर्फ पहला कदम उठाना होता है। प्रिंसिपल 19, ओनली रिजल्ट्स मैटर्स। महत्वपूर्ण तो केवल परिणाम है। इस दुनिया में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितना टाइम काम किया है, बल्कि इम्पोर्टेंट तो आपके काम का वैल्यू, उसका रिजल्ट होता है। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी काम को करने में कितना समय लगाया। फर्क तो केवल इस बात से पड़ता है कि आप आवश्यक रिजल्ट्स दे पाए हैं कि नहीं। इसलिए काम के घंटे ना गिने, बल्कि अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पर सेंट्रलाइज करें, क्योंकि लोग ये बात भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेजी से या कितने लंबे समय तक किया है। लोग तो हमेशा ये याद रखते हैं कि आप उस काम को कितनी अच्छी तरह से कर पाए हैं। प्रिंसिपल 20th, डिसाइड द प्रायोरिटीज ऑफ वर्क फॉर टाइम मैनेजमेंट। तय करें कि कौन सा काम कब करना है। हमारे पास हर काम करने के लिए कभी भी पर्याप्त टाइम नहीं होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हमेशा इनफ टाइम होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आप सबसे इम्पोर्टेंट काम कब करेंगे और लेस इम्पोर्टेंट काम को करेंगे या फिर उसे टालेंगे।
एज एन एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठकर टीवी देखने बैठ जाएं या फ़ोन पर अपने फ्रेंड से गपशप करने लगे या फिर रील्स या शॉर्ट्स खोलकर बैठ जाएं, तो आप अपने महत्वपूर्ण काम को पूरे दिन में कभी भी नहीं कर पाएंगे। सुबह का वैल्यूएबल टाइम आप फालतू कामों में वेस्ट कर देंगे। आप महत्वहीन काम दूसरों से भी करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। अपने कामों को आप डेलीगेट भी कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी डिसिप्लिन्ड हो और आप अपने प्लान्स पर कितने ही डेडिकेटेडली क्यों ना चलते हो। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपका काम करने का मूड नहीं होता। यही वो टाइम है जिसमें आपको अपने चुटपुट घरेलू और बाहरी कामों को निपटा लेना चाहिए एंड इस वे से आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। प्रिंसिपल 21, वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी उठें। एक सेइंग है कि सुबह का फर्स्ट स्टार ही आपके पूरे दिन को दिशा देता है। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो आपके पास दूसरे सभी कामों के लिए तो टाइम रहेगा, लेकिन आपके पास खुद के लिए वैल्यूएबल टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसलिए टाइम के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए सुबह जल्दी उठें। सुबह का 1 घंटा आप जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे उतना आप पूरे दिन में नहीं कर पाएंगे। आपके 1 घंटे की प्लानिंग आपके पूरे दिन को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिव रख सकती है। अगर आप सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं तो आपको ऑफिस जाने से पहले 4-5 घंटे का टाइम मिल जाएगा। इस टाइम का यूज़ आप एक्सरसाइज करने में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, किसी स्किल को डेवलप करने में, अच्छी बुक्स या ऑडियो बुक्स को रीड करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। इस टाइम को आप पूरे दिन की प्लानिंग बनाने में और अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट मैटर्स के बारे में शांति से सोचने एंड फ्यूचर डिसीजंस के बारे में डिटेल में सोच सकते हैं एंड अपनी लाइफ को एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। प्रिंसिपल 22, एक्सरसाइज 1 आवर एवरी डे। 1 घंटा व्यायाम करें। आपको हर दिन अपने लिए 1 घंटा टाइम निकालना चाहिए। आप दिन में 23 आवर्स तो दूसरों के लिए ही काम करते हैं। कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकाल कर आप अपने बॉडी एंड हेल्थ की देखभाल कर सकते हैं। अपने बॉडी की बदौलत ही आप अपने सारे काम कर पाते हैं। अगर यही हेल्दी नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है और आप अपने शरीर पर समय नहीं देते हैं तो फिर आप अपना टाइम मैनेज करके भी कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको आपकी बॉडी का ध्यान रखना, उसे हेल्दी रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हर दिन 1 घंटा अपनी बॉडी पर इन्वेस्ट करें, एक्सरसाइज करने में इन्वेस्ट करें। इस 1 घंटे में आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, साइकिलिंग या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक ये है कि सिर्फ बॉडी पर 1 घंटा टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि स्पेंड किए हुए टाइम का रिजल्ट अचीव करना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 1 आवर वॉक करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप उस 1 घंटे में कितने किलोमीटर्स चलते हैं ये इम्पोर्टेंट है। सो अपने अचीवमेंट एंड अपने रिजल्ट पर जरूर फोकस करें। प्रिंसिपल 23, बी कॉशियस व्हाइल वॉचिंग टीवी। टीवी के संबंध में सावधान रहें। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, उसे प्रॉपर्ली यूज करना चाहते हैं, तो अनावश्यक रूप से टीवी देखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। टीवी पर आप कुछ टाइम के लिए एंटरटेनमेंट बट मैक्सिमम टाइम के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स या ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को देख सकते हैं, लेकिन दिन भर टीवी देखकर आपका इम्पोर्टेंट टाइम आप बेकार ना करें। प्रिंसिपल 24, मेक जुडिशियल यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करिए। मोबाइल आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि ये हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है, जिसके कारण हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम भी नहीं कर पाते। टाइम के सर्वश्रेष्ठ यूज के लिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए आप मोबाइल्स का मिनिमम यूज करें। सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉल्स पिक करें। मोबाइल का जहां तक पॉसिबल हो उससे सीखने में और पढ़ाई में इन्वेस्ट करें। सोशल मीडिया पर अननेसेसरी वे में पूरा दिन स्पेंड ना करें।
रील्स देखने में या इंटरनेट या यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देखने में खर्च ना करने। इसके प्लेस में आप सिलेक्टिव होकर अपने लिए यूजफुल कंटेंट को कंज्यूम करें। जब भी आप मोबाइल्स उठाएं तो पहले ये डिसाइड कर लें कि आप किस रीज़न से, किस उद्देश्य से मोबाइल का यूज़ करने जा रहे हैं। क्या आप उससे कोई चीज़ जानना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, या सिर्फ उसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड इसे एनालाइज करने के बाद आप अपने इम्पॉर्टेंट काम के लिए ही फ़ोन को यूज़ करें, अदरवाइज इसे दूर रखें और अपने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम को फिनिश करने में जुट जाएं। प्रिंसिपल 25th, डोंट लेट इंटरनेट टू किल योर टाइम। इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। आज के टाइम में इंटरनेट के बिना लाइफ को एक्सपेक्ट करना ही इम्पॉसिबल है, लेकिन यही इंटरनेट अगर हमारे लिए वरदान है तो एक तरफ ये हमारे लिए एक कर्ज भी साबित हो सकता है। इंटरनेट के सदुपयोग से आप अपने लाइफ में असाधारण प्रोग्रेस और तरक्की कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपने इंटरनेट का दुरुपयोग किया और दिन भर इसके चक्कर में पड़कर फालतू टाइम वेस्ट किया, तो फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटरनेट के यूज़ में बहुत ज़्यादा अलर्ट एंड अवेयर रहें और यूज़फुल चीज़ों में ही अपना टाइम इन्वेस्ट करें। प्रिंसिपल 26th, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ लेजीनेस। आलस से बचें। समय बचाने के लिए आपको हमेशा आलस से बचकर रहना होगा। आलस आने के कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक अहम इम्पॉर्टेंट रीज़न है ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेना, जंक फूड कंज्यूम करना। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं या तली भुनी चीज़ें, जंक फूड खाते हैं, तो आपकी एनर्जी में कमी आ जाती है और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी कम होने लगती है। फिर आप काम को टालना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं और इससे आलस होता है। इसलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए और आलस से बचने के लिए आप कितना डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए अवेयर रहें। प्रिंसिपल 27th, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन एट ऑल कॉस्ट। टाल मटोल ना करें। अक्सर हम लोग आज के काम को कल पर टाल देते हैं, जिसका रीज़न होता है कि आज हमारा मूड नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। जिस काम को हम आज के बजाय कल पर टालते हैं, उससे हमारे ऊपर ही काम का बोझ पड़ता है। इसलिए आज का काम आज ही फिनिश करें, ताकि आने वाले कल पर बोझ ना पड़े, और अगर पॉसिबल हो तो कल के कुछ काम भी आज ही निपटा लेने का एटीट्यूड डेवलप करें। इससे आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकेंगे एंड अपने ऊपर कम बर्डन्स लेंगे। प्रोक्रास्टिनेट करने का मुख्य वजह है लक्ष्य क्लियर नहीं होना। अपने लिए क्लियर गोल सेट ना करना प्रोक्रास्टिनेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसे दूर करने के लिए आपके पास एक क्लियर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं एंड उसके लिए डिसिप्लिन्ड वे में उसे फॉलो करें। वजह चाहे जो भी हो, आज से ही टाल मटोल करना बंद करें और अपने कामों को पूरा करने की हैबिट डेवलप करें। प्रिंसिपल 28, मेक प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। अगले दिन की योजना बनाएं। अगर आप एक्चुअल में अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड के लिए ही नहीं, बल्कि सब कॉन्शियस माइंड का भी यूज करना सीखना चाहिए। अगर आप कल किए जाने वाले काम की प्लानिंग आज रात को ही बना लेते हैं, तो इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आपको अपने काम को अच्छे से फिनिश करने के लिए मेथड्स एंड क्रिएटिव आइडियाज भी रिसीव होते हैं। इसलिए टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप कल जो भी काम करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट आज रात को ही बनाकर उसके बारे में सोचते हुए सोने चले जाएं। प्रिंसिपल 29, अवॉइड बैड हैबिट्स। बुरी लतों से बचें। अल्कोहल एंड सिगरेट्स या कई ऐसी बुरी चीज़ों की लत आपकी बॉडी के लिए तो डेंजरस है ही, इसके साथ ही आपके टाइम के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब आपको गलत चीज़ों की लत लग जाती है, तो आप उन चीज़ों के जुगाड़ करने में ही सारा टाइम लगे रहते हैं और अपना पूरा टाइम, अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं।
अल्कोहल एंड सिगरेट्स की लत के अलावा भी लोगों में कई ऐसे और लत होती है, जैसे कि गॉसिप करना, इधर उधर की बुराई करना, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसमें हमेशा इंटरेस्ट दिखाना। ये कुछ ऐसी हैबिट्स है जो आपके वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट करती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को घंटों फोन में बात करने में बड़ी मजा आती है, बट ये भी अनप्रोडक्टिव होता है। बहस या लड़ाई करने की हैबिट से भी आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है और इससे आपको अननेसेसरी स्ट्रेस भी होता है। इसलिए इन हैबिट से हमेशा खुद को बचा कर रखें और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव टाइम ढूंढने की कोशिश करें। प्रिंसिपल 30, नो द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता के नियम को समझिए। अगर किसी चीज से हमें लगाव हो तो उस चीज को करने में हमारा कितना भी घंटा गुजर जाए हमें पता ही नहीं चलता। इसके ऑपोजिट, अगर हमें कोई बोरिंग काम दे दिया जाए तो हमें 1 घंटे का काम भी पहाड़ की तरह लगता है। जब हम अपना फेवरेट काम कर रहे होते हैं तो हमें अपने टाइम का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, बिकॉज हम एक टाइप के फ्लो में होते हैं जिसे साइंटिफिक फ्लो में रहना कहते हैं। इस टाइम हम जो भी काम करते हैं वो बेहतरीन होता है। इसलिए टाइम को बेहतरीन वे में मैनेज करने के लिए आपको उन तरीकों को खोजना चाहिए जिनसे कि आप अपने काम को दिलचस्प बना सके और फ्लो में रह सके। इस प्रकार आप कम से कम टाइम में अधिकतर काम कर सकेंगे और वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड इफ़ेक्टिव वे में। सो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की ऑडियो बुक समरी यहाँ पर एंड होती है। इस बुक में बताए गए 30 डिफरेंट प्रिंसिपल्स में से आपके वीक एरियाज कौन से हैं, नीचे उसकी एक लिस्ट बनाकर ज़रूर शेयर करें। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सिर्फ हमारी अकेले की प्रॉब्लम है, बट नीचे कमेंट में लिस्ट डाउन करने से हमें ये पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम से कितने सारे लोग भी परेशान हैं और हम ऑल टुगेदर एक सोल्यूशन तक निकल सकेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकेंगे और हम सब साथ में अपने लिए एक बेनिफिशियल एंड प्रोग्रेसिव स्टेप की तरफ चल पड़ेंगे। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर ड्रॉप करेंगे। इसके साथ साथ आपको इन 30 प्रिंसिपल्स में से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल प्रिंसिपल कौन सा लगा, अपने फेवरेट प्रिंसिपल्स की लिस्ट भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप नेक्स्ट कौन सी बुक में ऑडियो बुक समरी चाहते हैं वो भी कमेंट डाउन ज़रूर करें। मेरे आज के एफर्ट्स अगर आपको थोड़े भी वैल्यूएबल लगे हों तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अपने लव्ड वंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऑडियो बुक में। टिल देन, एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।